नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। सांसद अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल, पॉलिटिक्स से नहीं होगा फायदा। गगन एयरपोर्ट पर पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। मिसमैनेजमेंट की वजह से हिमाचल में गहरा संकट पैदा हो गया है। सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, हॉस्पिटल और एजुकेशन सेंटर बनाने के लिए जो लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए था वो इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि हिमाचल सरकार उन पर पैसा खर्च नहीं कर पा रही है। वो पैसा क्यों खर्च नहीं कर पा रही है? क्योंकि हिमाचल खर्चों में डूब गया है। हमने हिमाचल के मुख्यमंत्री और सरकार से पहले ही कह दिया है कि जैसे हमने तेलंगाना की मदद की वैसे ही हम हिमाचल की भी मदद करने को तैयार है, लेकिन उनकी ईगो या सिर्फ पॉलिटिक्स से उन्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। हिमाचल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में रोबोटिक सर्जरी की फीस इतने हजार बढ़ी, महंगा हुआ इलाज। अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में रोबोटिक सर्जरी महंगी हो गई है। अस्पताल ने रोबोटिक सर्जरी की फीस 20,000 रुपए बढ़ा दी है। मरीजों को 30,000 के बजाय अब 50,000 रुपए चुकाने होंगे। अस्पताल ने सर्जरी की बढ़ी हुई दरें लागू कर दी है। RKS से मंजूरी के बाद गुपचुप तरीके से रोबोटिक सर्जरी की फीस बढ़ाई गई है। चमियाना अस्पताल में पिछले साल अगस्त में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई थी। रोबोटिक सर्जरी की पूर्व में तय की गई 30,000 फीस को बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। रोबोटिक सर्जरी को प्रदेश सरकार की हिमकेयर और केंद्र सरकार की आयुष्मान बीमा योजना भी कवर नहीं करती है, इसलिए बड़ी दरों का सीधा असर मरीज पर पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन का तर्क है कि सर्जरी का आधा खर्च अभी भी प्रदेश सरकार वहन कर रही है। चूंकि एक रोबोटिक सर्जरी पर औसतन 1 लाख का खर्च आता है, इसलिए अस्पताल प्रशासन ने फीस 30 से 50,000 की है। शिक्षा विभाग में बड़े फेरबदल की तैयारी, 10,000 शिक्षकों के होंगे तबादले, तैयार हो रही है सूची। हिमाचल शिक्षा विभाग में अप्रैल के पहले सप्ताह में बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी है। विभाग करीब 10,000 शिक्षकों के तबादले करेगा। CBSE पाठ्यक्रम लागू होने के साथ चयनित 145 स्कूलों में नई नियुक्तियों की प्रक्रिया भी इसी दौरान पूरी की जाएगी। इसके चलते पहले से कार्यरत शिक्षकों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। सामान्य तबादलों और सेवानिवृत्ति की वार्षिक प्रक्रिया भी इसी दौरान शुरू होगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार 1 वर्ष में एक बार होने वाली नियमित ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है। अप्रैल के पहले सप्ताह से आदेश जारी होने शुरू होंगे। प्रदेश में चयनित 145 सरकारी स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की तैयारी अंतिम चरण में है। इन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की नई तैनाती की जाएगी। भयानक हादसा, पिकअप स्कूटी की टक्कर में 2 घरों के बुझे चिराग, आरोपी चला गिरफ्तार। ऊना जिले के उपमंडल गगरेट के तहत आने वाले संगनई गांव में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 घरों के चिराग बुझा दिए। एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार हादसा बीती रात पेश आया है। मृतकों की पहचान साहिब सिंह पुत्र गुरनाम सिंह निवासी वार्ड नंबर 4 और इलम दिन पुत्र सुल्तान मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 2 के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक अपनी स्कूटी पर जा रहे थे, तभी मिट्टू पुत्र दिल मोहम्मद द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।